प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन हमारा है उसको हमने पिछले वीडियो में देखा, तैयार किया। अब उसके आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो, सिद्ध करो एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8³ + 1 के रूप का होता है। इस सवाल को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हल करेंगे। तो यहाँ देखना है हमें, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम क्या करेंगे, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर BQ + R। हमें क्या करना है, या R चाहिए और वर्ग करना है, तो हम a बराबर 4m + R ये मान लेते हैं। अब प्रमेय क्या है हमारे पास, a बराबर BQ + R। तो जहाँ b बराबर 4 तथा q बराबर m माना है। अब ये हमने माना है। अब हम इस बात को जानते हैं कि b का a में हमेशा भाग लिया जाता है, तो वो q बार जाता है और r उसमें शेषफल बचता है। तो हमारे पास में जो शेषफल होगा, अतः r बराबर, अब शेषफल कितना हो सकता है, 0, 1, 2 या 3 होगा। अब हम इस बात को जान गए कि इस सवाल के अंदर जब हम सवाल में भाग देंगे तो हमारे पास में शेषफल 0, 1, 2 या 3 होगा, क्योंकि शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है, इसलिए हमारे पास ये शेषफल का प्रयोग हो गया। जब हमारे पास में ये r का इनका मान प्राप्त हो गया, तो अब हमें a का मान प्राप्त करना है। तो देखो a का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, अतः a बराबर क्या क्या हो जाएगा, 4m + 0, 4m + 1, 4m + 2 या 4m + 3। ऐसे हमारे पास में इनमें से कोई से भी मान हो जाएंगे। तो यहाँ अब देखिए, अब हम इस बात को जान रहे हैं कि 4 क्या है, एक सम संख्या है, और हमें कौन सी चाहिए, विषम संख्या चाहिए। तो जब विषम संख्या चाहिए और ये सम संख्या है, तो सम संख्या को विषम संख्या में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, पिछले वीडियो में हम इस बात को समझ चुके हैं कि सम संख्या में 1 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अतः हमारे पास में क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक कौन कौन से प्राप्त होंगे। देखो, एक तो 4m + 1 और दूसरा क्या हो जाएगा, 4m + 3। ऐसे हमारे पास में दो स्थितियां हमारे सामने आती हैं, ये हमारे लिए विषम पूर्णांक होंगे। अब ये कह रहा है कि इसका वर्ग करके देखिएगा कि 4³ + 1 के बराबर होता है, तो हम इसको आगे ही करते हैं। यहाँ हमारे पास दो स्थिति आ गई, तो देखिएगा स्थिति a। अब इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये जो मान है वो a के बराबर है, तो a बराबर क्या है, 4m + 1। दोनों पक्षों का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
अब जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1। अब इसका वर्ग, क्योंकि दोनों पक्षों को वर्ग किया है, इसको हल कर लेते हैं। 4m प्लस 1 का वर्ग, तो यहाँ हमारे पास में a प्लस b का होल स्क्वायर वाली सर्वसंख्या कहाँ आएगी। तो देखो खोल लेते हैं इसको। 4m का वर्ग प्लस 2 इंटू 4m इंटू 1 प्लस 1 का वर्ग, कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 चौके 16 m स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8m प्लस 1। ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई। अब हम इसके आगे का भाग हल करते हैं। देखो अब हमारे पास ये जब चीज़ आ गई 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, हमें क्या चाहिए, 8q प्लस 1, क्योंकि जो चीज़ चाहिए उसको हमको ध्यान में रखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 हमारे पास में है और इस दोनों में से हम क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे। अब 8 कॉमन ले लेते कितना बच गया, 2m स्क्वायर प्लस m, ये प्लस का 1। अब हमें क्या करना है, 8, इसके स्थान पर क्या रखना है, q प्लस 1, जहाँ q बराबर 2m स्क्वायर प्लस m हमने माना है। अब ये बात हमारे समझ में आ गई कि यहाँ पर 8q प्लस m हमारे पास में प्राप्त हो गया। अब स्टेप सेकंड, अर्थात स्थिति 2 क्या है हमारे पास में, तो उसमें हमारे पास में है a बराबर 4m प्लस 3, ये क्या हमारे पास दूसरा नंबर का। तो अब क्या करना है, वर्ग करना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यह दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको वही a प्लस b का होल स्क्वायर बड़े फिर सर्वसंख्या लगा देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में 16m स्क्वायर प्लस 4 की 12 दूनी 24m प्लस 9, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास में 8q प्लस 1 हमको चाहिए, तो इसमें 1 प्राप्त नहीं हुआ और न ही 8 कॉमन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस ये जो 9 है इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, एक तो 8 हो गया और एक तो 1 हो गया। अब हम आसानी से इसमें क्या ले लेंगे, इसका 8 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच गया हमारे पास में, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 प्लस 1। अब क्या करना है, इस कोष्टक वाली संख्या के स्थान पर हमको q लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ q बराबर क्या माना है हमने, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 माना है। ऐसे हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में भी हमारे पास 8q प्लस 1 है और सेकंड स्टेप में भी हमारे पास 8q प्लस 1 है। जो भी चीज़ हमें चाहिए तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर 8q प्लस 1 दोनों स्टेपों में हमको प्राप्त हो गया। ऐसे हम इस सवाल को हल करते हैं। अब एक सवाल और देखते हैं हम, तो हमारा तीसरा उदाहरण यहाँ ये कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक का घन 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहली बात हमको क्या करना है, देखिएगा इसका हल। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर
3m प्लस r। अब अपने यहाँ देखिएगा 3m माना है, तो यहाँ जहाँ b बराबर 3 तथा q बराबर m माना है। अब ये हमने इस बात को माना है। अब ये क्यों माना है, आपको ये बात समझ में आई है। हमने पिछली जो उदाहरण था उसमें हमने 4 माना था, इसमें हमने 3 मान लिया b का मान। तो ऐसा हम मान कैसे मानते हैं, आप इस बात को समझेंगे। तो हमने देखा कि पिछले जो उदाहरण था उसमें हमने 4 इसलिए माना था कि 4 का वर्ग करने पर हमारे पास 16 प्राप्त होता है, और 16 में से हम 8 आसानी से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हमारे पास में घन करना है, तो 3 का जब हम घन करेंगे तो हमारे पास 27 प्राप्त होगा, और 27 में से हम 9 आसानी से कॉमन ले सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर b का मान 3 रखा है। अब देखो यहाँ पर जब 3 हमारे पास में भाजक है तो शेषफल क्या हो जाएंगे, अतः r बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, 1 या 2 होगा। अब हम इस बात को जान गए कि जब r का भी मान हमें प्राप्त हो गया तो एक एक कौन कौन से मान प्राप्त होंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ देखिएगा, अतः a बराबर 3m प्लस 0, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 होगा। अब हमारे पास 3 स्थितियाँ हुई। जब 3 स्थितियाँ आ गई तो हम क्या करेंगे, देखिएगा इसमें 2 स्थिति मैं बताता हूँ, एक स्थिति को आप करना है ना। तो देखिए स्थिति 1 जैसे हमने पहले किया था वैसे के वैसे हम इसको करेंगे। स्थिति 1, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगी, स्थिति 1 में a बराबर 3m प्लस 0। तो देखो जब 3m तो 3m प्लस 0। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखा है कि हमें घन करना है, तो यहाँ दोनों पक्षों का घन करने पर। अब जब हम घन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 बराबर 3m प्लस 0 का क्यूब। अब देखो 3m में जब हम 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 3m, उसकी घात 3, कितना हो गया, 3 दिया 9, 9 दिया 27m की घात 3। अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, 9 कॉमन चाहिए, तो हमने इसमें से 9 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास में, 3m की घात 3। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि 3m की घात 3 है, उसके स्थान पर हमको क्या लिखना है, q लिखना है। तो यहाँ पर हो गया 9q, जहाँ q बराबर 3m की घात 3 हमने माना है। अब ये हमारे पास पहली स्थिति आ गई। आप देखिएगा ये जो 9q आया है यहाँ पर हमारे पास में पहले से है, तो हमने इसको प्राप्त कर लिया। अब स्थिति 2 देखेंगे हम। देखो स्थिति 2 में हमारे पास क्या है, a बराबर 3m प्लस 1। तो जब हमको क्या करना है, घन करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब हम जब घन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की घात 3 बराबर 3m प्लस 1 की घात 3। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक सर्वसंख्या का प्रयोग हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि a प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a b a प्लस b। ये हमारी एक सर्वसंख्या होती है। इस सर्वसंख्या का प्रयोग हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा आप इसको लिख लें, सर्वसंख्या के अनुसार से लिख सकते हैं, 3m की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 1 और 3m प्लस 1,
ऐसे हमने इसको जमा दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27 m की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 m और ये 3 m प्लस 1। अब क्या करना है, 27 m की घात 3 प्लस 1 खोल लेते हैं इसको। 9 तिया 27 m स्क्वायर प्लस 9 m। अब देखो, जब भी हमारे पास ऐसे अचर पद आ जाते हैं तो हम उनको हमेशा घटते हुए क्रम में लिखते हैं। जो चर होते हैं उनकी घातों को हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 m की घात 3 प्लस 27 m स्क्वायर प्लस 9 m प्लस 1। अब क्या करना है, इनमें से हमारे पास में 9 कॉमन आता है, तो हमने यहाँ 9 कॉमन ले लिया। क्या बच जाएगा हमारे पास में, 3m स्क्वायर प्लस 3 m की घात 3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस m और ये प्लस का m 1। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इसके स्थान पर q लेना है। तो यहाँ हमने देखा, जहाँ q बराबर 3m की घात 3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस m माना है। ऐसे हम इन सवालों को हल करते रहते हैं और अगले सवाल भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। अगली जो हमारी वीडियो रहेगी वो मैथ से SCF हमारे पास रहेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें।